ओम शांति। 15 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं मास्टर सुखदाता हूँ। मास्टर सुखदाता सारा दिन तब बन सकते हैं अगर ये स्लोगन याद रखेंगे, ना दुख लेना है ना देना है, और इस जन्म को स्मृति में रखेंगे। ब्राह्मण जन्म ही सबको सुख देने के लिए ही हुआ है। आज की मुरली से मनन चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा उन्नति को पाना है, तो उन्नति को पाने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, मेरी स्व उन्नति कैसे हो सकती है, इसका मनन चिंतन करके लिखेंगे। और पुरुषार्थ करेंगे माया जीत बनने का। माया जीत बनने के लिए 2-3 बातों पर अटेंशन देना है। एक तो बाबा ने कहा एक बाप पर बलिहार जाना है, सुदामा मिसल। दूसरा बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को पाना है। और तीसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें एक रस अवस्था बनानी है। तो इन 3 बातों पर आज अटेंशन देंगे। जैसे कि कर्मातीत अवस्था के लिए बाबा ने कहा जब तक कर्मातीत अवस्था ना आ जाए तब तक तुम्हें एक बाप की याद में ही रहना है। और याद करने की विधि बताई। बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है और घर को याद करना है। तो बाप को याद करने के लिए आज की मुरली में बहुत सारे संबंध आए, जैसे बाप, टीचर, सतगुरु, लिबरेटर, गाइड, लेकिन साजन का संबंध भी आया। तो आज सारा दिन बाबा को साजन के संबंध से याद करेंगे। आत्मा का साजन आत्मा का गुणों से श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए आया है। तो इस संबंध से आज बाबा की याद निरंतर रहेगी जब इसको स्मृति में रखेंगे। तो निरंतर याद करने की दूसरी विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई कि चक्र को याद करो। चक्र का ज्ञान आज बाबा ने दिया कि तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। जैसे कि ये सारे चक्र की नॉलेज आती है तो चक्र का ज्ञान देने वाली बीज की भी याद आ जाती है और बीज के साथ झाड़ की भी याद आ जाती है। तो इसी तरह हम स्व का दर्शन करते करते बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे। और इसी तरह बाबा ने कहा कि घर को याद करना, तो इसके लिए आज हम ये स्मृति में रखेंगे। बाबा ने कहा क़यामत का समय से पहले तुम्हें सब हिसाब किताब चुकतू कर बाप की याद से अब भविष्य की प्रारब्ध बनानी है। तो क़यामत होता है घर जाने से पहले हमें अपनी भविष्य प्रारब्ध बनानी है बाप की याद से, क्योंकि याद से आत्मा पवित्र बनती है और शुद्ध संस्कार लेकर के जाती है, तभी ही भविष्य में आकर के ऊंच पद प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज की मुरली में बताई। दूसरी एक रस अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था में एक रस अवस्था भी ज़रूरी है। एक रस अवस्था के लिए ड्रामा का ज्ञान स्मृति में रखना है कि बाबा ने कहा किसी का शरीर भी छूट जाए तो ये समझना है सबका हिसाब किताब अपना अपना है। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान स्वरूप बनने के लिए कहा है कि बाप ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इस ज्ञान के आधार पर और बाबा को जब हम याद करते हैं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जब हम नॉलेज स्वरूप बन करके रहेंगे तो किसी भी बात में मूंझेंगे नहीं और हमारी अवस्था सदा ही एक रस रहेगी। और इसी तरह आज हम ये स्वमान में रहेंगे, मैं अलंकारधारी आत्मा हूँ, अर्थात जो भी बाबा ने हमें ज्ञान, योग, सेवा, धारणा के अलंकार दिए हैं उसका स्वरूप बन करके रहना है। फिर बाबा ने कहा बलिहार जाना, अर्थात बाबा की कदम कदम पर श्रीमत पर चलना। आज की श्रीमत है शक्तियों को अर्थात माताओं को मान देना है। दूसरी श्रीमत है शंख ध्वनि करनी है, अर्थात लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है कि इन्होंने कैसे राज्य पाया और उनका सत्य परिचय देना है। बाप से राज्य पाया है। तो इसी तरह बलिहार जाना अर्थात अपने तन को और मन को, धन को
ईश्वरीय अर्थ लगा देना। और इसके साथ साथ बाबा ने बलिहार जाने की विधि बताई, मोह जीत बन जाना। बाबा ने कहा लौकिक, अलौकिक और परलौकिक के साथ तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना अर्थात मोह जीत बन करके अपने फर्ज अदा करने, और पारलौकिक के साथ तोड़ निभाना मतलब अंत तक तोड़ निभाना, अंत श्वास तक बाबा के साथ संबंधों को निभाना। इस तरह हम सब कुछ बलिहार करके और सेवा करके श्रीमत पर चलकर माया जीत जगत जीत बन सकते हैं। ओम शांति।